हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में हमारे 12th क्लास के लिए जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप IUPAC नाम सीख पाओगे, और अगर किसी को आपको सिखाना है तो उसको भी ना आप आसानी से सिखा पाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज की इस वीडियो के बाद IUPAC नाम से संबंधित हर एक जो प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। IUPAC आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बस आपको इतना करना है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है एक एक पॉइंट को। और जहाँ डाउट हो वहाँ पर हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाना है और कमेंट करके हमें बताना है कि सर हमें ये डाउट है। ठीक है, आपको बस इतना है करना है, और इस वीडियो के बाद आप पूरा कुछ सब कुछ IUPAC नाम से संबंधित सीख जाओगे। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, हमारा जो 12th केमिस्ट्री है, इसकी सीरीज हम चला रहे थे। ठीक है, बट ये जो वीडियो 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नामकरण। तो दोस्तों, आप ये तो जानते ही हो कि जो IUPAC है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है मेरे भाई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब IUPAC नाम एक ऐसे नाम होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी नहीं बदलते, इंटरनेशनल लेवल पर भी नहीं बदलते, ये चेंज नहीं होते। लगभग सभी में ये जो नाम होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे एक दोस्त का नाम जानते हो? नहीं जानते हो? मेरे एक दोस्त का नाम है, आपको बता देता हूं। देखो, मेरा बहुत प्रिय दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं आप सबको उस जो दोस्त है उसका नाम बता रहा हूं। तो मेरे जो दोस्त हैं, इसका नाम क्या है पता है? मेरे दोस्त का जो नाम है वो है श्री लाला राम प्रजापति। मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है भाई। मेरा जो लाला राम प्रजापति है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मैंने इसको नाम बताया आपको IUPAC नाम करने से पहले। बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो आप ये देखो दोस्तों, इस नाम में जो मैंने लिख दिया है श्री लाला राम प्रजापति, मैंने क्या लिख दिया मेरे भाई? श्री लाला राम प्रजापति। तो इस नाम में आप ये देखो कि ये जो नाम है वो कितने शब्दों से, कितने वर्डों से मिलकर बना, कितने। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो लाला राम प्रजापति है, इसमें एक लगा हुआ है श्री, एक है लाला, एक है राम, और एक है प्रजापति। तो मुख्य नाम इसका क्या है दोस्तों? अगर हमें इसको प्यार से बोलना है तो प्यार से हम इसको लाला बोल सकते हैं, है ना। अगर देखो अच्छे से बोलना है, रेस्पेक्टेड बोलना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? श्री लाला राम प्रजापति। अगर मुझे प्यार मोहब्बत से इसको बोलना है तो बोल दूंगा, यही बोलूंगा, ओ लाला, ओ लाला, ओ लाला, ऐसा बोल सकता हूँ ना। तो लाला जो है ना मेरे भाई, इस व्यक्ति का नाम है। लाला क्या है? इस व्यक्ति का नाम है। अब राम क्या है? तो राम मेरे भाई जो इस व्यक्ति का मिडिल नेम है। कौन सा नेम है भाई? मिडिल नेम है। और जो प्रजापति है, इस व्यक्ति का कौन सा नेम है भाई? सरनेम है। कौन सा नेम है? सरनेम है। और श्री क्या है? तो श्री जो है ना, वो एक रिस्पेक्ट देने के लिए लगाते हैं। मतलब हम कहें तो जो श्री है वो आपका एक रिस्पेक्टेड नेम है, मतलब एक रिस्पेक्ट देने के लिए मिस्टर लगा देते हैं, श्री लगा देते हैं, वगैरह वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य नाम इसका क्या है? लाला। मुख्य नाम इसका क्या है? लाला। और लाला के जो पहले लगा है वो क्या है? श्री, और लाला के बाद में लगा है वो राम, और ये क्या है? प्रजापति। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति का अच्छा नाम बोलें, तरीके से नाम बोलें, तो वो नाम 4 भागों से मिलकर बना होता है। श्री, लाला, मतलब देखो पहले ये देखो, आगे लगने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है,
फिर ये नेम, ये मिडिल नेम और ये प्रजापति, मतलब ये 1 2 3 4 भाग से मिलकर बना। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई मुख्य नाम के जो आगे लगा होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो मुख्य नाम से पीछे लगे होते हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। जैसे मुख्य नाम इसका ये है, तो मुख्य नाम से पहले केवल लगा श्री, तो श्री आपका क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम जो हिंदी भाषा में बोलते हैं पूर्व लग्न, क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न बोलते हैं। और ये जो पीछे लगने वाले होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं, सफिक्स। और सफिक्स को हम अगर हिंदी भाषा में बोलें तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुलग्न। क्या बोलते हैं, अनुलग्न। तो कोई नाम 5 भागों से मिलकर बना होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर हमें IUPAC नाम करना है, IUPAC नामकरण करना है, तो जो हमारा IUPAC नामकरण जो है ना, सीधा साधा अगर हमें करना है तो IUPAC नामकरण 5 भागों से मिलकर बना होता है। मतलब 5 भाग जो है ना IUPAC नामकरण में होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे भाई, 5 भाग होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है फर्स्ट पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब आगे लगने वाला, ठीक है। दूसरा सेकंड पूर्व लग्न, फिर हमारा कार्बन श्रृंखला, फिर हमारा सेकंड अनुलग्न, और फिर हमारा फर्स्ट अनुलग्न। मतलब ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये IUPAC नामकरण का एक सूत्र है जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको IUPAC नामकरण को सरल और शॉर्ट बनाने के लिए ये चीज़ आपको निकाली गई। ठीक है, तो IUPAC नामकरण के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, फर्स्ट पूर्व लग्न, फिर सेकंड पूर्व लग्न, फिर कार्बन श्रृंखला लिखते हैं, फिर सेकंड अनुलग्न लिखते हैं, और फर्स्ट अनुलग्न। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बस 5 मिनट की बात है, इसके बाद पूरा आपके कंट्रोल में होगा। ठीक है, अब फर्स्ट पूर्व लग्न में क्या होता है, तो दोस्तों जो फर्स्ट पूर्व लग्न होता है, इस फर्स्ट पूर्व लग्न में रखा जाता है प्रतिस्थापी को। किसको रखा जाता है भाई, प्रतिस्थापी को। अब प्रतिस्थापी क्या होता है, तो दोस्तों आपको पता है, आप ये जानते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मान के चलो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये आपका दिख रहा है जो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में यदि मैं इस H को हटा दूं, तो इस H के स्थान पर कोई एक संयोजकता वाला अन्य अणु या फिर हम परमाणु या आयन हम जोड़ेंगे, बोलो जोड़ेंगे। तो यदि मैं इस हाइड्रोजन के स्थान पर Cl जोड़ दूं, तो जो आपका Cl है वो प्रतिस्थापी है। मतलब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के स्थान पर जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम प्रतिस्थापी बोलते हैं। यदि मैं इसकी जगह F जोड़ दूं तो ये हाइड्रोकार्बन है, Br जोड़ दूं तो ये हाइड्रोकार्बन है। तो मतलब ये जो है प्रतिस्थापी है ना, प्रतिस्थापी है। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के स्थान पर जिस अणु, परमाणु या आयन का उपयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। तो दोस्तों प्रतिस्थापी में ये हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड F, ठीक है, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5। तो सिंगल बॉन्ड Cl को क्लोरो बोलते हैं, इसको फ्लोरो बोलते हैं, इसको ब्रोमो बोलते हैं, इसको आयोडो बोलते हैं, इसको मैथिल बोलते हैं, इसको एथिल बोलते हैं। तो सबसे पहले IUPAC नामकरण में पूर्व लग्न का, फर्स्ट पूर्व लग्न मतलब प्रतिस्थापी का उपयोग किया जाता है। अब यदि प्रतिस्थापी नहीं है तो फिर हम यूज़ करते हैं रिंग का। किसका, रिंग का। यदि हमारा जो IUPAC नामकरण हमें जिसका करना है, यदि उसमें रिंग है तो प्रतिस्थापी के बाद हम किसको लिखते हैं, रिंग को लिखते हैं। अब रिंग में है ना, रिंग वर्गाकार भी हो सकती है, त्रिकोणाकार भी, मतलब रिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, किसी भी टाइप की रिंग हो सकती है। जब भी आप करोगे तो आप थोड़ा समझ जाओगे। अब इसके बाद हम लिखते हैं कार्बन श्रृंखला को। किसको लिखते हैं भाई, कार्बन श्रृंखला को। यदि देखो हम जिसका IUPAC नाम कर रहे हैं, जिस यौगिक का IUPAC नामकरण कर रहे हैं, यदि उस यौगिक में एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम मैथ लगाते हैं, है ना। 2 कार्बन है तो एथ लगाएंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, 4 हैं तो ब्यूट लगाएंगे, 5 है तो पेंट लगाएंगे, 6 है तो हेक्स लगाएंगे, 7 है तो हेप्ट लगाएंगे, 8 है तो ऑक्ट,
9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इस टाइप से हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम सेकंड अनुलग्न लिखते हैं, मतलब जो आपकी कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला जो है, यदि वो कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य, यदि उस कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन श्रृंखला में हम क्या लगा देंगे, एथ लगा देंगे। जैसे मान लो हमारे 2 कार्बन की श्रृंखला है तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, एथ। अब यदि इन दोनों कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एथ में क्या लगा देंगे, एन, तो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। ईन है तो एथ में ईन लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, और यदि हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आयन का उपयोग करते हैं। तो समझ पा रहे हो आप, सिंगल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के मध्य है तो उसमें हम एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे। इतना समझ गए। इसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट अनुलग्न, मतलब फर्स्ट अनुलग्न, ठीक है। फर्स्ट अनुलग्न मतलब अंतिम में जो आपका प्रीफिक्स होगा, क्या सॉरी सफिक्स होगा, क्या होगा, सफिक्स होगा उसको, तो अंत में हम लिखते हैं क्रियात्मक। फर्स्ट अनुलग्न में आता है क्रियात्मक समूह, तो सबसे अंत में लिखा जाता है क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह यदि सिंगल बॉन्ड OH हुआ, सिंगल बॉन्ड क्या हुआ, OH हुआ, तो उसको हम ऑल बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड CH हुआ तो उसको हम देखो सिंगल बॉन्ड OH को एल्कोहल बोलते हैं, तो एल्कोहल का जो प्रत्यय है वो ऑल होता है। और IUPAC दोस्तों नाम होता है, उस IUPAC नामकरण में हम प्रत्यय का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड OH अगर होगा तो उसके लिए हम ऑल का उपयोग करेंगे, जिसको एल्कोहल बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड CH एल्डिहाइड बोलते हैं, इसके लिए हम अल का उपयोग करेंगे। सिंगल बॉन्ड COOH एल्केनोइक होता है, इसके लिए हम OH का यूज़ करेंगे। और सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड कीटोन होता है, जिसके लिए हम ऑन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, ऑन का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको IUPAC नामकरण का एक फॉर्मूला बता दिया जो हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि IUPAC नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाता है, फिर रिंग लिखी जाती है, फिर कार्बन श्रृंखला लिखी जाती है, डबल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, और इसके अंत में फिर हम क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। और अब हम एक छोटे लेवल से, एक जीरो लेवल से आपको IUPAC नाम सिखाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहला यौगिक है, हमारे पास सबसे पहला यौगिक है CH4। CH4 इसका हमें IUPAC नाम बताना है, ठीक है। चलो हमारे पास यह यौगिक है, इस यौगिक को आप देखो, इसका IUPAC नाम आपको बताना है। तो आप देखो इस यौगिक में, देखो IUPAC नामकरण के लिए सबसे पहले इसको लिखा जाता है, ठीक है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और इसको, ठीक है। तो देखते जाओ, क्या ये आपके पास जो यौगिक है, इस यौगिक में इस टाइप का कोई आपको दिख रहा है क्या, बोलो, इस टाइप का आपको कोई दिख रहा है? तो आप देख पा रहे हो इस टाइप का कुछ भी नहीं है इसमें, इस टाइप का कुछ भी नहीं है इसमें, नो, इसको छोड़ दो। क्या इस टाइप का कोई है? तो आप देख पा रहे हो इस टाइप की रिंग भी नहीं है। रिंग होती तो ये जो है ना कुछ इस टाइप से बना हुआ होता, इस टाइप से बना हुआ होता, इस टाइप से आपको दिख रहा है ना, इस टाइप से बना हुआ होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं बना। हमारे पास तो केवल बना है CH4, इस टाइप का भी कोई नहीं। इसके बाद हम इस पे आ जाएंगे तो ये हमारी क्या है, कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला, तो हम आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका यौगिक है इसमें एक कार्बन है। कितना कार्बन है? एक। देखो एक केवल C लिखा है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया भाई, मैथ लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? मैथ लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? क्या लिख दिया भाई हमने? मैथ लिख दिया। अब इस पे आ जाएं तो यहाँ पर कोई है, तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा होता है यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो N होता है। बट दोस्तों यहाँ पर तो हमें सिंगल डबल कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो मेरे भाई, हमें पता है एक ही कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है और हमें पता करना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है। तो अगर आपको ऐसा पता करना है तो आप क्या किया करो, थोड़ा सा आप दिमाग का यूज़ करके इसको तोड़ लिया करो। इसके साथ कितने H हैं? 4। एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ और एक H यहाँ। तो इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं? सिंगल 4 बॉन्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात कहें सिंगल बॉन्ड है।
अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। तो मैथ में जब एन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा मैथेन। क्या बन जाएगा भाई, मैथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैथेन। अब यहाँ का कोई और है तो यहाँ का कोई नहीं है, तो बस इसका नाम हो गया मैथेन। क्या हो गया, मैथेन। आइए और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास लिखा हुआ है। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ का कोई है, यहाँ का कोई व्यक्ति है दोस्तों। अभी क्या करना, आप इनको याद मत रखना, ये इनको याद मत रखना। ठीक है, अभी आप इनको देखो। तो यहाँ पर इसका IUPAC नाम करना है, तो इनमें से कोई है तो आप कहोगे सर इनमें से कोई नहीं है, छोड़ दो। इनमें से है कोई नहीं, छोड़ दो। क्या इनमें से है कोई, है सर। 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। 2 कार्बन है हमारे पास, कितने कार्बन, 2। तो 2 कार्बन के लिए सर हम क्या करते हैं, एथ करते हैं। तो ये हमारा हो गया भाई एथ। क्या हो गया, एथ हो गया। तो सर कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पर देखो कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है एन। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एन। तो ये हमारा हो गया एथेन। एथ में एन लगा दिया, एथेन। यहाँ का कोई है कुछ भी नहीं, तो ये हमारा एथेन ही रहा। क्या रहा भाई, एथेन ही रहा। और हम बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है CH3, हमारे पास लिखा है CH2, हमारे पास लिखा है CH3। अब थोड़ा सा स्पीडली आगे बढ़ो। यहाँ का कोई है, कोई नहीं है सर। यहाँ का कोई है, कोई नहीं है सर। यहाँ का कोई है सर। कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन के इसलिए सर हम बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो बेटा यहाँ का कोई है तो है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये हमारा हो गया प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। और यहाँ का कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे, तो ये हमारा था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इतना तो आप दिमाग में अपने बिठा ली चुके होंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ आप समझ रहे हो। तो जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और हर एक चीज़ आपको सिखा कर जाऊँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, बढ़े आगे बेटा, चलो बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला दोस्तों हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास ये यौगिक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ का कोई है, कोई नहीं। यहाँ का कोई है, कोई नहीं। यहाँ का कोई है। कितने कार्बन है, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये। कितने कार्बन, 2। तो यहाँ पर भाई 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, इसलिए इसमें ईन लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन। यहाँ का कोई नहीं है, छोड़ दो। तो क्या बन गया, हमारा एथीन बन गया। क्या बन गया भाई, एथीन बन गया। भाई एथीन हमारा यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, चलो अब और हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे पास कभी लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब 3 बॉन्ड लगे। ठीक है, तो इसका नाम, तो यहाँ का कोई नहीं है इसमें, यहाँ का कोई नहीं है, यहाँ का कोई है। तो कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन, 1 और 1 2। तो 2 के लिए हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। बट कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसमें आयन जुड़ेगा और ये बन जाएगा आपका एथाइन। क्या बन जाएगा भाई, एथाइन। तो ये हमारा एथाइन बन गया। तो इस प्रकार से आप छोटे से बड़े को नाम, बड़े जो नाम है इस टाइप से आप बना सकते हो, बता सकते हो किसी को भी। तो आई होप आप समझे होंगे, दिक्कत ना किसी भी प्रकार की आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो अब इन चीज़ों को जो हमने 4-5 IUPAC नाम इसको हटा बताए हैं, इनको हम हटा रहे हैं और हम थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ा। ठीक है, क्योंकि हमें आपको सभी प्रकार के IUPAC जो नाम हैं वो आपको सिखाने हैं और इसी वीडियो में सिखाने हैं। एक ही वीडियो में हमें पूरा सब कवर करना है। ओके, चलो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसका हमें IUPAC नाम करना है। CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसका हमें IUPAC नामकरण करना है। तो यहाँ पर देखो, इसमें से कोई है तो आप बोलोगे सर नहीं है। ठीक है, देखो बेटा ये जो है ना वो प्रतिस्थापी हैं, जो प्रतिस्थापी हैं वो अलग से जुड़ना चाहिए, अलग से दिखना चाहिए। तो इनमें से कोई है,
इनमें से, इनको अभी मत देखना, इनको अभी मत देखना, इनमें से कोई है तो आप कहोगे सर नहीं है, इनमें से कोई है तो आप कहोगे सर नहीं है। क्या इनमें से कोई है तो आप कहोगे सर है। सर कार्बन है हमारे पास। कितना कार्बन है भाई? एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या? मैथ। तो ये लिख दिया मैंने मैथ। क्या लिख दिया? मैथ। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर कोई है तो है। सर सिंगल बॉन्ड हमें दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड हमें दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दो भाई? एन लगा दो। तो मैथ में हमने क्या लगा दिया? एन। तो क्या बन गया? मैथेन। क्या बन गया? एथेन। तो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें से कोई है तो सर है। इसमें से भी हमें दिखा है सर सिंगल बॉन्ड OH दिखा है। सिंगल बॉन्ड क्या दिखा है सर? OH दिखा है। और सिंगल बॉन्ड OH को हम एल्कोहल बोलते हैं, बट IUPAC में हम प्रत्य का उपयोग करेंगे जो आपका क्या है? ऑल है। क्या है? ऑल है। मतलब मैथेन में हमें ऑल जोड़ना है। मैथेन में जब हम ऑल जोड़ देंगे तो ये भाई बन जाएगा मैथेनॉल। समझ पा रहे हो? मैथेन में हमने ऑल जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये मैथेनॉल बन गया। मैथेनॉल। आ जाओ सेकंड। हमारे पास लिखा है CH3, हमारे पास लिखा है CH2 और हमारे पास लिखा है OH। एनी प्रॉब्लम? हमारे पास बस इतना लिखा हुआ है, इससे अभी कुछ भी ज़्यादा हमारे पास नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई है। कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन है। तो 2 के लिए भाई हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए इनके बीच, कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, तो हम बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। और OH है तो OH के लिए ऑल लगाएंगे, तो एथेन में जब ऑल लग जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। आई होप आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम बढ़ाते हैं। हमारे पास यदि लिखा है CH3 CH2 CH2 और ये हमारे पास लिखा हुआ है OH। देखो यहाँ का कोई नहीं, यहाँ का कोई नहीं, यहाँ का कोई है। कार्बन कितने? 1 2 3। तो 3 के लिए भाई क्या बोलते हैं? अब थोड़ा सा हम स्पीड से बढ़ेंगे। प्रो बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड, इन सब के मध्य सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लिख देंगे? प्रो। देखो प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। OH लगा हुआ है तो क्या लिख देंगे? ऑल। तो प्रोपेन में ऑल लगा देंगे, बन जाएगा प्रोपेनॉल। एनी प्रॉब्लम? हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आपको एक एक स्टेप आपको बस समझा रहे हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करके बता रहे। ठीक है? तो एक एक चीज़ समझ पा रहे हो दोस्तों? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा हम लेवल को और इंक्रीज़ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आपको बस अशांति से बैठे हुए बस एक एक चीज़ को समझना है। जहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है उसको नोट करना है। और दोस्तों आप वीडियो को एक बार पूरा देखो। आपका डाउट जो रह भी रहा है, अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट भी है तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा यदि वीडियो को आप पूरा देखोगे, कंप्लीटली देखोगे तो। ठीक है? हाँ ओके मेरे भाई। चलो, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास एक लिखा है CH3, हमारे पास एक लिखा है CHO। इसका हमें IUPAC नाम बताना है। ठीक है? चलो यहाँ पर देखो, यहाँ का कोई है। देखो दोस्तों, पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ बता रहा हूँ। वो चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है CHO, आपको यहाँ पर दिख रहा है COOH और यहाँ पर आपको दिख रहा है CO। आपको आज के बाद ये याद रखना है कि जो आपको ये 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं, इनमें प्रत्येक क्रियात्मक समूह में कार्बन है। इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि इन तीनों क्रियात्मक समूह के जो कार्बन हैं वो गिने जाते हैं, वो गिने जाते हैं। अब कैसे गिने जाते हैं उसको मैं अब भी बता रहा हूँ। ठीक है? प्रेजेंट में। ठीक है? यहाँ पर कोई है? इसमें नहीं। इसका IUPAC नाम बता रहा है तो यहाँ का कोई नहीं, यहाँ का कोई है? नहीं, यहाँ का कोई है?
यहाँ का कोई है तो भाई कार्बन, तो यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर कितने कार्बन, 2 कार्बन। बट दोस्तों ये कार्बन जो है ना क्रियात्मक समूह का है, किसका है, क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO का। तो मैंने अब भी बताया कि इन तीनों के जो कार्बन है वो गिने जाएंगे, इसके, इसके और इसके, मतलब इसका कार्बन गिना जाएगा। वैसे हमें देखो क्रियात्मक समूह का कार्बन नहीं गिनना था, कार्बन कितना था, एक ही था, बट हम गिनेंगे इन तीनों के कार्बन। तो हमारे पास एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, एथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, तो एथ में एन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। बट CHO मतलब यहाँ से कोई है तो यहाँ से है भाई सिंगल बॉन्ड CHO, जिसको हम बोलते हैं एल्किनल, और प्रत्यय क्या होता है इसका, अल। तो इस एथेन में हमें क्या जोड़ना है, अल जोड़ना है। तो इस एथेन में अल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथिनल। क्या बन जाएगा, एथिनल। एनी प्रॉब्लम दोस्तों। इसी टाइप से CH3, ठीक है, CH2 और CHO ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 कार्बन है, 1 2 3, क्योंकि इसका कार्बन गिना जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा N, और CHO जोड़ा है तो CHO के लिए हो जाएगा अल, तो प्रोपेन में अल जोड़ देंगे, प्रोपेनल हो जाएगा। इसी टाइप से 4 का होगा तो ब्यूटेनल, 5 का होगा तो पेंटेनल, हेक्सेनल, ठीक इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मेरे पास दोस्तों यहाँ पर एक लिखा है HCHO, इसका IUPAC नाम बताना है। तो यहाँ का कोई नहीं, यहाँ का कोई नहीं, यहाँ का है भाई, यहाँ का है, कितना कार्बन है, 1। क्या है भाई, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, ये वाला समूह का कार्बन है, ये गिना जाता, मैंने अभी बताया। तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, मैथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। और सिंगल बॉन्ड यहाँ का कोई है तो यहाँ का है CHO, और CHO के लिए क्या बोलते हैं, अल। तो मैथेन में अल जोड़ देंगे तो बन जाएगा मैथेनल। मतलब आपको याद रखना है दोस्तों HCHO, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका IUPAC नाम क्या है, मैथेनल। क्या है, मैथेनल। ठीक है, चलो इसी प्रकार दोस्तों आपसे कुछ इस टाइप से पूछ लिया जाए कि यह आप बताओ इसका IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से है 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भाई, मैथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन। और यहाँ का कोई है तो देखो सिंगल बॉन्ड COO, सिंगल बॉन्ड COO, जिसको हम बोलते हैं O1। प्रत्यय क्या है, O1। तो मैथेन में O1 लगाएंगे तो बन जाएगा मैथेनोइक। क्या बन जाएगा भाई, मैथेनोइक। समझिए आप, कोई दिक्कत, थोड़ा सा हम स्पीडली अब चल रहे हैं। CH3COOH है ना, कितने कार्बन है, अब इनको तो देखो ही मत, इन होते ही नहीं है। तो ये 2 कार्बन है, 1 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो 2 के लिए हम क्या बोलते हैं भाई, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एथ बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, एथेन। COOH है, O1 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक। क्या बन जाएगा, एथेनोइक। इसी प्रकार यदि 3 कार्बन में COOH जुड़ा होता तो प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, इस टाइप से हो जाता। समझ पा रहे हो क्या ना, समझ पा रहे हो चीज़ों को, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो मेरे पास दोस्तों अगर इस टाइप से लिखा होता CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, हमें इसका IUPAC नाम बताना होता, हमें इसका IUPAC नाम क्या करना होता दोस्तों, बताना होता। ठीक है, तो हम क्या करते, देखो यहाँ का कोई नहीं, यहाँ का कोई नहीं, यहाँ पर है कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 के लिए हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे, प्रोपेन। बट यहाँ का कोई है तो यहाँ का है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, देखो ये लगा है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑन। तो प्रोपेन ऑन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो इस टाइप से दोस्तों आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। आई होप आप एक एक चीज़ समझ पा रहे होगे। तो दोस्तों इस टाइप से आप अपनी और प्रैक्टिस करना और अपना जो IUPAC नाम है इसको स्ट्रांग बनाना, अपनी खूब ज़्यादा खूब प्रैक्टिस करना। और अब जहाँ भी जैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर इसके अलावा भी, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो, और हम कल से बढ़ाएंगे चीज़ों को आगे, और हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों, जिसने लाइक नहीं किया है अभी तक, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।